हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ नए क्वेश्चंस के साथ जो बहुत ही बढ़िया है। जो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। शिफ्ट 1 का मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये पूछा गया है सवाल 1 सितंबर का है, 1 सितंबर 2022 का है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है GHIJK और L एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 5 है, यानी यहाँ 5 है। और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। लिख दिया मैंने, सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। पढ़ेंगे दोस्तों। जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे की विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल है। जे ए है जो 2 से डिवाइड हो सके, यानी सम है। सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहने वाले लोग हैं। जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। जी और के विषम जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। आई मंजिल 2 पर रहता है। ये दिया हुआ दोस्तों, आई मंजिल 2 पर रहता है। बोला जा रहा है एच एल के ठीक ऊपर है। एल के ठीक ऊपर है। कौन है? एच है। एच एल के ठीक ऊपर है और एच आई के ठीक नीचे की विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। एच आई के ठीक नीचे, एच आई के ठीक नीचे विषम ये विषम क्रमांक वाली संख्या पर रहती है। ये नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये पता है ना दोस्तों, आई तो हमारा 2 है। तो ये अगर 2 है दोस्तों, तो ये इसके बाद जो भी आएगा 3 आएगा। 3 तो विषम ही है, यानी एच 3 नंबर पर बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं बैठा है, यानी जी जो है ना, ये ऊपर जो है, ऊपर जी ऊपर नहीं बैठा हुआ है। चलिए दिया हुआ नहीं तो छोड़िए, हटाइए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे मैं देखता हूँ। जे एक सम क्रमांक वाली पर रहता है। अगर दोस्तों ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 है। तो ये बचा क्या? ये 5 एक विषम है, 3 एक विषम है, ऊपर एक भी एक विषम है। तो विषम में क्या ही आ सकता है? जी आ सकता है और के आ सकता है। जी ऊपर तो रखेंगे नहीं, बोला हुआ है, तो जी ऊपर नहीं लिख रखेंगे तो के रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जी बोला गया है। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है। इसका मतलब एक ऊपर है, 5 ही, इधर 2 ही विषम बचा है, एक तो ऊपर एक तो नीचे। तो यहाँ जो बच्चा दोस्तों ये जी है। जी जे बोला गया है कि विषम पर आना चाहिए। जे एक विषम है, यानी हमारा हो गया जे जी एल एच आई के, ये हो गया है। बोला गया प्रश्न में क्या? सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है? सबसे नीचे वाली मंजिल पर जे रहता है, तो इसका आंसर जे हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 7 गिफ्ट एक्स वाई जेड ए बी सी और डी एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। वाई बी के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। एक्स को डी और एक दोनों के ठीक बगल में रखा गया है। सी को जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। बी को एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। वाई और सी को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है? ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। ऐसा सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितना दिया हुआ है डाटा हम लिखेंगे।
चलिए देखते हैं, y b के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो b में लिखूंगा दोस्तों, b के दाईं ओर इधर होता है y, x को d और a के ठीक बगल में रखा गया है, यानी x को d और a के ठीक बगल में रखा गया है, यानी x d का भी पड़ोसी है, a का भी पड़ोसी है। c को z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है, यानी z के जस्ट बाईं ओर c को रखा गया है। b को x के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, यानी x के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर b को रखा गया है। b को x के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है, यानी x के दाईं ओर दूसरे स्थान पर b को रखा गया है। y और c को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है, यानी y और c एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट रखा गया है? तो पहले दोस्तों इसको तो मैं डाटा लिख लिया। ये डाटा लिखने से बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है आप देखो दोस्तों, अब देखो कैसे कैसे रिलेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो एक से में कॉमन है, एक से कॉमन है, y है कॉमन है, बोला गया है y और c एक दूसरे के पड़ोसी है, तो मैं यहीं से रिलेट कर सकता हूँ b और y। अब y के बगल में c है तो c है, यहाँ से मैंने फुलफिल कर लिया, यहाँ से मैंने फुलफिल कर लिया। देखो दोस्तों कहीं b भी होगा, देखो b कॉमन है तो b के बगल में खाली है, कोई व्यक्ति है, क्योंकि x के दाएं दूसरे स्थान पर b बैठे हुए हैं। चलिए ये हो गया। और कुछ है, मैंने किसको इरेज किया, इसे इरेज किया। अब बचा डी एक्स ए। देखो डी और एक्स ए पढ़ने से हमें एक्स पता चल रहा है, ये एक्स है, यानी ये डी है दोस्तों, ये ए है, ये है। अब तो हो ही गया ना सवाल का सॉल्व। और बी और वाई है। और मैं देखूं हमारा ये हो चुका है। अब बचा क्या, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, ये। अब बचा हमारा ये सी जस्ट जेड के बाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी के बाद जेड है। अब ये लिखा गया। अब देखो दोस्तों सवाल पूछा क्या है, पूछा है पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया है। दाएं सिरे पर जेड बॉक्स रखा गया है, दाएं सिरे पर। बाएं सिरे पर पूछता तो डी होता, अगर दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर पूछता तो हमारा ए होता। चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं, ये हमारा जेड है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये मैथ्स का सवाल है दोस्तों, लेकिन मैंने रीजनिंग में इसको रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। चलिए दोस्तों आप एक बात सीखो, 5 से ऊपर हो तो उस नंबर में 1 जोड़ दो, 5 से कम हो नंबर में 1 घटा दो, या उस नंबर को सेम रहने दो। चलिए दोस्तों तो मैं देखूँ 26 है तो मैं 26 लिखूँगा। पॉइंट के बाद देखना दोस्तों, ये दो नहीं देखना, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट देखना है, फर्स्ट अंक देखना है। 5 है तो 5 है तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो, 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 नहीं है 27 हो जाएगा। गुना यहाँ 3 नहीं 4 हो जाएगा, क्योंकि 0.8 जो है ना 8 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है, तो मैं 3 नहीं है 4 लिखूँगा। माइनस 7.7 है तो मैं 7 नहीं लिए, 7 जो है ना ये 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 बढ़ा कर लिखूँगा 8 गुना 2 प्लस, देखो दोस्तों 5 से कम है तो मैं यहाँ 27 नहीं लिखूँगा, मैं 26 लिखूँगा, 1 घटा दूंगा, 5 से कम रहेगा तो। अब कैलकुलेशन करता हूँ, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 8 दूनी की 16, 16 घट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 0 1, जोड़ोगे 118 आ जाएगा। 118 तो नहीं है आंसर, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं बोला 1 घटा देना है। यहाँ पर ये भी बोला था मैंने कि अगर 5 से कम हो तो उसको सेम रहने देंगे, उसको 27 ही रहने देंगे। तो 8 दूनी 16 में से घटाओगे दोस्तों तो बचेगा 11, अब दोनों को जोड़ोगे तो 119। इसमें रफली आपको याद क्या करना है ना, आपको याद करना है पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो अगर 5 से बड़ा हो, है ना,
तो उसके पिछले नंबर में 1 जोड़ दो। जैसे मैं लिख दूँ 8.7 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, टोटल 9 के बराबर होगा। अगर कोई नंबर 8.3 है तो वो नंबर जो है ना 5 से ना कम है, 5 से कम है, ये 3 जो है 5 से कम है, तो मैं 8 को सेम उतार कर छोड़ दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया था, कम कर दिया था, 26 कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब समझ में आ गया। हेलो फ्रेंड्स, ऐसे दिशा वाला प्रश्न है। विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी। बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर की दूरी तय की, फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर की दूरी तय की, फिर वह पुनः बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय की, फिर वह पुनः बाएं मुड़ी 35 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाएं मुड़ी 10 मीटर की दूरी तय की, अंततः यह बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंची। बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। देखिए दोस्तों, आप ट्रिक वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिशा पूछा है, तो दिशा के लिए इसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप पूरा मेथड से ही सीखो, क्या कि वहाँ पर ना ट्रिक गलत हो जाते हैं। ये आप लगाओ, आप इधर जाओगे दायां होता है, इधर जाओगे बायां होता है, इसका मतलब ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे, इसका मतलब इस थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ने पश्चिम की दिशा चला कितने मीटर, 50 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ गया, तो यहाँ से दाएं मुड़ जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी तय किया, फिर वह पुनः बाएं मुड़ गया। बाएं कहाँ से, तो बाएं मुड़ गया यहाँ से, तो बाएं तो यहाँ मुड़ेगा, कितना मीटर, दोस्तों मैं ये गलत कर दिया, क्वेश्चन में 70 मीटर की दूरी वाला नहीं लिखा। चलिए, फिर वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर की दूरी तय की। अब ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। बस जो है पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाएं मुड़ी, यानी अगर मैं ऐसे जाऊं तो दाएं, अगर मैं ऐसे जाऊं तो बाएं, 70 मीटर की दूरी तय की, कितना मुड़कर, दाएं, तो दाएं तो किधर होगा दोस्तों, दाएं तो ऐसे होगा, यहाँ है ना, यहाँ से दाएं नीचे आएगा 70 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ती है, यानी बाएं यहाँ से मुड़ती है, यहाँ से, तब बाएं तो इधर होगा ना, बाएं मुड़ती है, 15 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है, फिर यहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है, दोबारा वह बाएं मुड़ती है, यानी यहाँ से बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ती है, इधर आती है, 35 मीटर चलती है, 35 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी यहाँ से वह दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ेगी किधर, ऊपर जाएगी, कितना मीटर, 10 मीटर की दूरी तय करती है, अंततः वह बाएं मुड़ी, फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ी, यानी बाएं इधर मुड़ी, बाएं मुड़ी और 30 मीटर की दूरी चली, 30 मीटर की दूरी तय करी और स्कूल पहुंच गए। तो किस दिशा में दोस्तों, बताइए दोस्तों, किस दूरी है, पूछा क्या जा रहा है, बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूरी है, ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूरी है, दूर और किस स्थान पर है, किस स्थान पर है। हाँ देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर, यानी ये दूरी निकालना है दोस्तों। ये तो 10 है नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ 30 है दोस्तों, यहाँ से यहाँ टोटल 70 है, अगर यहाँ से यहाँ टोटल 10 भी है
तो 40 है, यहाँ से यहाँ टोटल 40 है, 40 है, और ये टोटल 70 है, तो कहा जाए तो ये 30 मीटर है। किधर? दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर 30 मीटर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। वो एक बिंदु से चलना शुरू करता है, वो बिंदु से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 42 मीटर जाता है, 42 मीटर चलता है, फिर वह वहाँ से वह दाएं मुड़ता है, दाएं यहाँ से, तो दाएं लोग यहाँ जाएगा ना, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो यहाँ से इधर दाएं जाएगा, 2 मीटर चलता है, और वह पुनः दाएं मुड़ जाता है, पुनः दाएं 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं, तो बाएं दोस्तों कैसे होगा? बाएं इधर होगा, 10 मीटर चलता है, और क्यू मुख्य 10 मीटर चलता है और क्यू पर पहुंच जाता है। पूछा जा रहा है अब क्यू मुख किस दिशा में है? क्यू का मुख किस दिशा में है दोस्तों? इधर किधर है? अब बताओ। अब देखो, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू किया था, ये क्यू है, किसी पॉइंट ओ पर पहुंचा है, कोई जहाँ पहुंचना था, डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान, वहाँ पहुंचा। अब पूछा जा रहा है अब क्यू का मुख्य दिशा किधर है? यहाँ से, तो क्यू किधर है दोस्तों? क्यू इधर है, पश्चिम की ओर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर रहा है 12, 51, 5 है, 5, 36, 7 है। तो पहले इसका पैटर्न देखेंगे, क्या ये जो 12 है, 51 है, 5 है, कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं बच्चों को 48 हो रहा होगा, अब +5 हो रहा होगा, 53 हो रहा होगा, और 2 घट रहा होगा, यानी ये दोनों से गुना हो रहा होगा, सॉरी ये नहीं होगा, 12 25 60 है, या बच्चों को 48 हो रहा होगा, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53 होगा, ये 2 घटाएंगे तो 1 होगा, उसी प्रकार ये भी होने चाहिए। पंचों को 20, 7 27, 27 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 25, जो कि 36 के बराबर है नहीं। लेकिन ये दोस्तों आसान है, ये जो है ना, आप सोचो 12 5 17 है, 17 के किसी का मल्टीपल है? हाँ, 17 का 3 गुना है, 51 है। क्या 7 5 12 है, 12 का 3 गुना 36 है। तो मैं ऑप्शन भी उसी हिसाब से देखूंगा, ऑप्शन भी वही देखूंगा। 13 7 20 है, 20 का 3 गुना 10 है, 60 है नहीं। 19 3 21 का 3 गुना 44 होता है नहीं। ये हो जाएगा 20 30, 30 का 3 गुना होता है 90 नहीं होगा। 11 6 17 17 51, ये होगा ऑप्शन, आंसर हमारा ये होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करें। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले देखो दोस्तों, ऑप्शंस काटो, देखो एन से के जाना है, एन से के जाना है, क्या एन से के जाएंगे? नहीं, एन से के जा रहे थे, ये मुंह बंद है, मुंह बंद है तो ये गलत है। क्या के से एन जा सकते हैं? के से यू जा सकते हैं, यू से आर जा सकते हैं, एन जा सकते हैं, ये सही है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन ये इक्वल है तो सारे में इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल होता तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता। क्या एन से डब्ल्यू जा सकते हैं? देखते हैं, एन से ई जा सकते हैं, ई से जी जा सकते हैं, यहाँ रास्ता बंद है, गलत है। क्या आर से जी जा सकते हैं? देखते हैं, आर से एन जा रहा है, एन से ई जा रहा है, ई से जी जा रहा है, इसलिए हमारा 1 ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा सवाल लोग को आप पेन नहीं उठाना, आप ऐसे ही सॉल्व करो। ट्रिप है ना दोस्तों, ये ट्रिप है, कभी पेन से लिखना ही नहीं, आप कोशिश करो कि नंबर्स को याद कर लो। ये दोस्तों 20 है, 20 से कितना हो गया? ये 20 से 23 हो गया, 3 हो गया, 18 से 3 21 हो गया, 9 से 9 3 12 हो गया, 16 3 19 हो गया, सभी में 3 जोड़ रहा है। तो आप सभी सवाल को सॉल्व नहीं करो, आप देखो क्या लास्ट एन है ना दोस्तों, पूछा क्या है? एन पूछा क्या है? एन। आप एन के लास्ट में जोड़ो 3, 17 आ रहा, 17, यानी थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। ए में 3 जोड़ो दोस्तों, डी आता है, तो डी होता है तो 2 ही ऑप्शन है, ये कट जाएगा। एल में 12 3 15 होता है, इस प्रकार से 3 3 का मल्टीपल हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने स्वर हैं
जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन आए। ठीक बाद ऐसे कितने स्वर है? तो दोस्तों मैं स्वर देखूंगा, स्वर यहाँ आई है, आई है, तो आई के बाद दो तो व्यंजन है नहीं, ओ है, ओ के बाद 2 व्यंजन है। कहाँ है दोस्तों? आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 2 व्यंजन है। ई है, ई क्या है? स्वर है, स्वर के बाद 2 व्यंजन, एक तो यहाँ हो गया। यू है, यू के बाद तो एक व्यंजन है, एक स्वर है, नहीं होगा। ई है, स्वर, स्वर के बाद 2 व्यंजन है, ये है। आगे तो है ही नहीं। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। देखिए, ये डॉक्टर है, फीमेल है, टैक्स पेयर है। पूछा है डॉक्टर, महिलाएं, करदाता, टैक्स पेयर। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी है किंतु डॉक्टर नहीं है? करदाता यानी टैक्स पेयर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर ये नहीं बोला कि महिलाएं ना हो, तो इसलिए हमें महिलाएं लेना ही होगा। यानी ये 24 ऐसे डॉक्टर भी है, टैक्स पेयर भी। 18 क्या है? डॉक्टर पे है, फीमेल्स भी है और टैक्स पेयर भी है। ये 15 एक ऐसी संख्या है जो टैक्स पेयर है और महिलाएं भी है। ये 15 उत्तर होगा दोस्तों। जो 15 एक ऐसी संख्या है जो कि डॉक्टर नहीं है, जो करदाता भी है और महिलाएं भी हैं। एक और प्रॉब्लम है दोस्तों अप्रोक्सीमेशन का। आप देखना, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो तो उसमें उसके पहली संख्या में उसके बगल वाली संख्या को 1 ऐड कर देंगे। यहाँ 9 5 से ज़्यादा है तो 8 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा। गुना ये 9 है दोस्तों तो इसको हम 4 कर दूंगा। ये 9 है दोस्तों तो ये 3 कर दूंगा। मैं ये 7 दिख ही नहीं रहा हूँ, मैं पॉइंट दशमलव के पहले वाले नंबर को देख रहा हूँ। 5 से ज़्यादा है तो फर्स्ट नंबर में एक जोड़ दे रहा हूँ। यहाँ देखो दोस्तों 8 है तो मैं यहाँ 18 कर दूंगा, ये 18 में कर दूंगा। तो दोस्तों 9 4 9 36 हो जाएगा। चच्चों को 16 3 19 घटाओगे तो ये 15, 6 पे 6 5 11, 10 1 11, 111 आंसर आ जाएगा। सॉरी 211 आंसर आ जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पेन नहीं उठाओगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। तो मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ? आप क्वेश्चन देखो, पैटर्न क्या है आप देखो दोस्तों ध्यान से। ये जो L है ना, L 12 होता है। ये 12 नहीं है, 22 है। L है, L के नज़दीक कौन कौन हो सकता है? L के नज़दीक इधर तो नहीं जा रहा है, इधर नहीं चेक करा। ये 2 डिजिट से मैं चेक कर रहा हूँ। एक सामने L से 22 हो रहा है, E से 7 हो रहा है, F से F हो रहा है, यानी T से 14 हो रहा है। अब मैं क्रॉस देखूंगा, इस वर्ड्स को लास्ट वर्ड से देखूंगा। N 14 है, ये 12 है, 2 जुट रहा है। अब मैं T देखूंगा, T 20 है, यहाँ फर्स्ट में 22 हो रहा है, यानी ये चीज़ क्रॉस में +1 हो रहा है। तो चलिए दोस्तों उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। M 13 है तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में 15 आता है, 15 O। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, सॉरी कूटनीति ये है। H 8 है, 8 में 2 जोड़ूंगा तो 10 होता है, तो लास्ट में देखूंगा 10। J तो सभी में है। चलिए P 16 है, 16 में 2 जोड़ूंगा 18, तो बीच में 18 यानी R आना चाहिए, R होना चाहिए। 2 ऑप्शन तो कट गया, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखूंगा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में N और M कॉमन है, तो N और M L होगा। 12 में 2 जोड़ूंगा 14, यानी 14 आना चाहिए। E है, 5 है, 2 है, 7 6, सॉरी दोस्तों 5 से 2 7 हो रहा है। अब 6 से 1 7 हो रहा है, इससे 1 ऐड हो रहा है, यानी इस से 1 ऐड होकर के यहाँ पर आ रहा है। आप देखो ना, आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, आपको नहीं चलेगा। ये L है, E है, F है, T है, ये V है, G है, F है, N है। ये L से 2 ऐड हो रहा है, 20 से 2 ऐड हो रहा है, E से 2 ऐड हो रहा है, अब 6 से 1 ऐड हो रहा है। देखो प्रॉब्लम यहाँ होता है, ये हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही होता है कूटनीति हेल्प में। HELP 16 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, 8 में 2 10 धरूंगा 18 R होता है दोस्तों।
10 हो जाएगा, 10 का ये जे हो जाएगा। L 12 में 2 जोड़ूंगा 14 N हो जाएगा। 5 है तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये L 12 है तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा तो ये M हो जाएगा। ये 5 है, 2 जोड़ूंगा तो 7 G हो जाएगा। RMGI होगा, सॉरी कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, मैं देख लूँ क्या गलती हो रहा है। ये हेल्प है, HELP हेल्प। 16 में 2 जोड़ूंगा 18 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ूंगा 10 हो जाएगा, 10 जे होता है। 12 में 3 जोड़ूंगा, 12 में 3 जोड़ूंगा, हाँ दोस्तों ये M हो जाएगा। 16 है ना दोस्तों, 16 में से 3 घटाऊंगा, ये 5 है, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 F हो जाएगा। इस कोडिंग डिकोडिंग को दोस्तों आप कभी नहीं क्वेश्चंस को लिखना, आप सीधी से देखो ना। L 12 है, 12 से 14 गया, पूछा क्या P 16, 16 से 18 R होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन कट गया। यहाँ भी J है, यहाँ भी J है, यहाँ M है या F है, यानी ये जो लेटर है ना, ये लेटर G आया कहाँ से, G आया कहाँ, तो ये 7 है दोस्तों, 5 है, 5 से 5 2 7 हुआ, 6 में 1 जोड़े 7 हुआ, तो इसी प्रकार 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ूंगा 13, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, इस प्रकार से 8 में 2 जोड़ूंगा 10, L 16 में 2 जोड़ूंगा 18। इस प्रकार से कोडिंग होगा, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होता है।